नमस्कार दोस्तों, मैं रेलवे अप्रेंटिस अंकुश कुमार। मेरा सेशन है 2019 से 2020 और ये है मेरा आइडेंटिटी कार्ड जहाँ पे हम अप्रेंटिस किए थे। देखिए, ठीक है दोस्तों। तो हम अप्रेंटिस किए थे तो वहाँ पे हम लोगों का बहुत ही कम परसेंटेज मिला है। प्रैक्टिकल बेस में 60% मिला है, जो कि हम लोगों का वहाँ पे सीबीटी उस टाइम देना भी पड़ता था, जो कि 111 बैच का आईटीटी 111 बैच का हम लोग हैं। वहाँ पे सीबीटी में हम लोगों को केवल 60% हम लोगों को मिला है। एग्ज़ाम पास किए 60% से, जो कि हम लोगों का पूरा सर्टिफिकेट में एनएससी सर्टिफिकेट में ही 60% है। तो हमें सभी साथियों से कहना है कि जिसका भी 80% से कम है, 80%, 75%, 70%, वो सभी लोग साथ में आए। नंबर अप्रेंटिसशिप का सारे को इक्वल कराने के लिए बात उठाते हैं, क्योंकि दोस्तों बिना इक्वल कराए हुए नंबर अप्रेंटिस में नौकरी लेना अप्रेंटिसशिप वालों को बड़ी मुश्किल है। क्योंकि आपका जो ओनली प्रैक्टिकल बेस पे हो रहा है जो एग्ज़ाम, तो उसमें सारे अप्रेंटिस का लगभग 95, 96, 97, 98 नंबर से किसी का कम नहीं आ रहा है। बहुत ही कम लड़का है जिसका 90 से कम है। सब 95 से ऊपर है। 95 से किसी का हम कम नहीं देख रहे हैं। 93, 94, 95 मन बहुत से 90 मन प्लस ही है 95 से। तो साथियों से सभी से ही कहना है कि जिसका भी 80% से कम है वो लोग सभी साथ में आओ, क्योंकि अगर ग्रुप डी में समायोजन चाहते हो तो बिना साथ आए हुए नहीं हो सकता है। जिसका भी 80% से कम है, कहीं पे कंपनी में काम कर रहे हो या घर पे हो, तो एक दिन के लिए आपको लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा दोस्तों, आना पड़ेगा साथ में। क्योंकि हम सीबीटी में हमारे आंसर की मिलाने के बाद हमारा जितना नंबर आया है 51% नंबर है मेरा। फिर भी हमारा हमसे जिसका कम है उसका 98% है अप्रेंटिसशिप में, और फिर भी वो हमसे आगे है। सीबीटी में स्कोर कम करने के बावजूद भी वो एनएससी जोड़ने के बाद आगे है। तो ये हम लोगों के साथ जिसका भी कम है उसके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं साथियों, जिसका कम है वो लोग साथ आइए। नहीं तो आप सोचते हैं कि इस बार नहीं, अगले बार पढ़ के निकाल लेंगे, अगले बार सोचते हो कि अगले बार निकाल लेंगे, तो कंपटीशन कम होने वाला नहीं है। वैकेंसी दिन पर दिन कम हो रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है, और एनएससी में सर्टिफिकेट का नंबर वाले बहुत संख्या में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि सारे अप्रेंटिसशिप का इक्वल कर दिया जाए, ताकि जो सीबीटी के परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट होगा, सीबीटी में जो जितना नंबर लाएगा उसके अनुसार उसका सिलेक्शन होगा। 1/3 या तो 1/3 सभी को इक्वल किया जाए। अगर जिसका भी कम नंबर है दोस्त, अगर चाहते हो रेलवे में समायोजन होना है तो साथ में आना पड़ेगा। क्योंकि जिसका 80% है, 75% से ऊपर है, कहेगा कि वो तो हमारा 80% से ऊपर वाले तो आएगा नहीं साथ में। जिसका कम है तो उसको ज़रूरत है, तो हम लोगों को ज़रूरत है, तो साथ में आना पड़ेगा। साथ में आओगे तभी कुछ होने वाला है आगे आने वाले समय में। नहीं तो भूल जाओ कि रेलवे में नौकरी होने वाला है। अब हम लोगों का 1-2 दिन के लिए टाइम बहुत ही कीमती है। हम लोग टाइम निकालेंगे। रेलवे का जो रेलवे फेडरेशन के जो यूनियन का अध्यक्ष हैं श्री गोपाल मिश्रा जी से हम लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, रखते हैं सारे अप्रेंटिसशिप को इक्वल कराने के लिए। क्योंकि हम लोग बहुत ही दुखी हैं और निराश हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही कम नंबर दिया गया है, और जो प्रैक्टिकल बेस पे है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज मिला हुआ है, जो कि असामान्य हो रहा है। हम लोगों के साथ बहुत ही कम नंबर वालों के साथ समस्या आ रही है। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि मेरा नंबर है 9708549866। इस पर साथियों कांटेक्ट करो। व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, इस पर लिंक सभी को जुड़ते हैं, और जिस दिन चलना हो सभी को एक साथ चलते हैं। वहाँ पे अपना बात रखेंगे, दिल्ली चलेंगे डीआरएम ऑफिस में, वहाँ पे बात रखेंगे सारे अप्रेंटिसशिप को इक्वल कराने के लिए, या अप्रेंटिसशिप को 1/3 का समाप्त करने के लिए बात को रखा जाएगा। ठीक है साथियों, ओके, धन्यवाद।